अस्सलामुअलैकुम। आज हम बात करेंगे करबला की उस कहानी की जो लगभग 1400 साल पहले हुई थी, लेकिन आज भी दुनिया भर के लोगों के दिलों में जिंदा है। यह सिर्फ एक जुम्मन की कहानी नहीं है, यह सच्चाई, हिम्मत और अपने उसूलों पर कायम रहने की कहानी है। इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। इस्लाम के पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद मुस्लिम उम्मह की रहनुमाई अलग अलग हुक्मरानों ने की। कई सालों बाद एक हुक्मरान थे मुआविया इब्न अबी सुफियान। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनके बेटे यजीद को हुक्मरान बना दिया गया। उस वक्त कई लोगों ने यजीद को अपना हुक्मरान मान लिया, लेकिन हज़रत इमाम हुसैन R.A. जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे थे, उन्होंने यजीद की बयाह करने से इनकार कर दिया। इमाम हुसैन R.I. का मानना था कि इंसाफ, सच्चे और दीन की असल तालीम सबसे ज़्यादा अहमियत रखती है। इसी वजह से उन्होंने अपनी राय पर कायम रहना पसंद किया। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। इराक के शहर कुफा के कई लोगों ने इमाम हुसैन R.A. को खत भेजे। उन्होंने कहा, हमें आपकी रहनुमाई चाहिए, आप कुफा आ जाइए, हम आपका साथ देंगे। इमाम हुसैन R.A. ने सोचा कि अगर लोग उनसे मदद चाहते हैं तो उन्हें जाना चाहिए, इसलिए वो अपने घर वालों और कुछ वफादार साथियों के साथ सफ़र पर निकाल पड़े। लेकिन रास्ते में हालात बदल गए। जिन लोगों ने साथ देने का वादा किया था, उनमें से बहुत से लोग डर गए या पीछे हट गए। आखिरकार इमाम हुसैन R.A. का काफिला करबला नाम की जगह पर रोक दिया गया। करबला आज के इराक में मौजूद है। इमाम हुसैन R.A. के साथ बहुत कम लोग थे। उनमें बुजुर्ग भी थे, जवान भी थे और बच्चे भी थे। दूसरी तरफ एक बहुत बड़ी फौज मौजूद थी। करबला में हालात धीरे धीरे मुश्किल होते गए। पानी तक पहुंच बहुत मुश्किल हो गई। कैंप में बच्चे प्यास से परेशान थे, लेकिन इमाम हुसैन R.A. और उनके साथी अपने उसूलों पर मजबूत रहे। फिर आया 10 मुहर्रम का दिन, जिसे अशूरा के नाम से जाना जाता है। इसी दिन करबला की जंग हुई। इमाम हुसैन R.A. के साथी एक एक करके लड़ते रहे। हर शख्स ने बहादुरी और वफादारी का मिसाल पेश की। आखिर में इमाम हुसैन रदिल्लाह अन्हा भी शहीद हो गए। उनके कई घर वाले और साथी भी शहीद हुए। ज़ाहरी तौर पर देखा जाए तो जंग में छोटी जमात हार गई, लेकिन करबला की कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। असल में करबला का पैगाम उस दिन के बाद और भी ज़्यादा फैला। लोगों ने इमाम हुसैन R.A. को याद रखा क्योंकि उन्होंने अपने उसूलों को छोड़ने के बजाय कुर्बानी देना पसंद किया। इसी वजह से आज भी दुनिया भर के क्रोरियन लोग मुहर्रम के दौरान करबला को याद करते हैं। करबला हमें क्या सिखाती है? करबला सिखाती है कि सच्चाई की राह मुश्किल हो सकती है। करबला सिखाती है कि गलत बात के सामने खामोश रहना ज़रूरी नहीं। करबला सिखाती है कि इंसान के उसूल उसकी ताकत से भी बड़े हो सकते हैं। और करबला ये भी सिखाती है कि एक छोटा सा ग्रुप भी दुनिया पर गहरा असर छोड़ सकता है। इसलिए करबला को सिर्फ एक जुंग नहीं, बल्कि हिम्मत, सब्र और सच्चाई की मिसाल माना जाता है। कमेंट में बताइए अगला कौन सा टॉपिक कवर करना चाहिए। and justice. अल्लाह हाफिज।